नमस्कार। आज हम अरिस्टोटल की पोइटिक्स के 10वें अध्याय को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्लॉट्स आर आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। नाटक के जो कथानक होते हैं या तो सरल होते हैं या जटिल होते हैं। फॉर द एक्शंस इन रियल लाइफ ऑफ विच द प्लॉट्स आर एन इमिटेशन ऑब्वियसली शो अ सिमिलर डिस्टिंक्शन। क्योंकि जो वास्तविक जीवन के कथानक होते हैं, वास्तविक जीवन के जो मोड़ होते हैं या वास्तविक जीवन में इंसानों की जो घटनाएं होती हैं, इंसानों का जीवन होता है, वो भी इसी तरह दो प्रकार का होता है। और क्योंकि जो नाटक दिखाया जा रहा है वो वास्तविक जीवन का ही प्रस्तुतिकरण है, तो वहाँ भी यही दो प्रकार होते हैं, यही दो प्रकार के कथानक होते हैं। एन एक्शन विच इज़ वन एंड कंटिन्यूअस इन द सेंस एबव डेफाइंड। एक कथानक जो कि एक है, संपूर्ण है और अनवरत चलता है, लगातार चलता जाता है एक ही दिशा में, आई कॉल सिंपल। उसको अरिस्टोटल सरल कहता है। When the change of fortune takes place without reversal of the situation and without recognition, तो इस सरल कथानक में चेंज ऑफ फॉर्च्यून जो होता है, यानी घटनाओं में जो परिवर्तन होता है, वो बिना किसी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन, बिना किसी पेरिपेशिया के, यानी घटनाएं सीधी दिशा में जाती हैं, वो उल्टा मोड़ नहीं लेती। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन में क्या होता है, घटनाएं सीधे चल जा रही हैं, अचानक से उल्टा मोड़ ले लेती हैं, तो वो पेरिपेशिया कहलाता है या रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कहलाता है। तो जो सरल कथानक हैं, सिंपल प्लॉट्स हैं, उनमें रिवर्सल ऑफ सिचुएशन नहीं होता एंड विदाउट रिकग्निशन, उसमें किसी छुपे हुए सत्य को भी नहीं पहचाना जाता। रिकग्निशन जिसमें कोई छुपा हुआ सत्य पहचाना जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें सरल कथानक में या सिंपल प्लॉट में नहीं होती। A complex action is one in which the change is accompanied by such reversal or by recognition or by both। और दूसरी तरफ जो जटिल कथानक है, उसमें परिस्थितियां जो बदलती हैं वो इन दोनों के आधार पर, यानी जो घटनाएं हैं उल्टा मोड़ लेती हैं और एक कोई छुपा हुआ सत्य भी पहचाना जाता है हीरो या हीरोइन के द्वारा, या फिर या तो इनमें से एक चीज़ उसमें होती है या फिर दोनों होती हैं कॉम्प्लेक्स प्लॉट में, यानी जटिल कथानक में। These last should arise from the internal structure of the plot। तो ये रिकॉग्निशन और रिवर्सल, ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, दोनों ही कंसेप्ट हैं, ये दोनों ही घटनाएं निकलनी चाहिए कथानक के अंदर से, प्लॉट के स्ट्रक्चर से ही निकलनी चाहिए, ना कि बाहर से ज़बरदस्ती थोप दी जाए नाटककार के द्वारा। सो दैट व्हाट फॉलोज शुड बी द नेसेसरी और प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ द प्रीसीडिंग एक्शन। तो जो भी आगे की घटनाएं हों, जो भी बाद की घटनाएं हों, वो पिछली वाली घटनाओं का परिणाम होना चाहिए। यानी घटनाएं आपस में कार्य कारण संबंध से जुड़ी होनी चाहिए। बाद वाली घटनाएं पिछली वाली घटनाओं का परिणाम होनी चाहिए। It makes all the difference whether any given event is a case of propter hoc or post hoc। तो देखने वाले को, ऑडियंस को पता चले, दर्शकों को पता चले कि कोई जो घटना है बाद वाली, वो पिछली वाली घटना का परिणाम है। ये जो प्रॉप्टर हॉक और पोस्ट हॉक, ये है एक लॉजिकल फैलेसी, तर्कशास्त्र की एक भ्रांति है, जिसमें ये कहा जाता है कि घटना बी घटना ए के बाद हुई है, इसलिए वो घटना ए का परिणाम है। मैं आपको एक सरल उदाहरण दूं। आप मेरे घर आते हैं और आपके आगमन के पश्चात मेरे बहुत बुजुर्ग दादाजी थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मैं आपसे कहूं कि आपके आने की वजह से मेरे दादाजी की मृत्यु हुई, तो ये भ्रांति हुई।
ये तर्कशास्त्र की ये भ्रांति हुई कि आपके आने के बाद मेरे दादाजी की मृत्यु हुई है, तो आपके आने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, बिना किसी लॉजिक के। इसमें कोई रैशनल नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि क्योंकि मेरे दादाजी बूढ़े थे या बीमार थे तो उनका मरना तय था, लेकिन आपके आने के बाद वो मरे तो ये ब्लेम आपके ऊपर लगाया जाएगा। ये भ्रांति होती है प्रॉप्टर हॉक और पोस्ट हॉक। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।